भी अलग नहीं रह सकता। पर गुरुदेव भगवान, अब मैं ना तो शिव नाम से अलग रह सकता हूँ और ना ही आपसे। क्या गुरुदेव भगवान, मैं शिव नाम जप करते हुए आपको गुरु मान सकता हूँ और शिव नाम जप करते हुए मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हमारे पास तो जो कुछ है सब उन्हीं का दिया हुआ है। काशी विश्वनाथ हमारे आराध्य देव संन्यास मार्ग में थे, जो कुछ है सब उन्हीं भगवान शिव का ही तो दिया हुआ है। जहाँ पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। भगवान शिव की कृपा से ही प्रभु से प्रेम होता है, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। नरसिंह मेहता जी को भगवान शंकर ने ही रास में प्रवेश कराया। आज तक कोई ऐसा महान नहीं हुआ जिस पर भगवान शंकर की कृपा ना हुई हो, वो महान बन ऐसा भगवान शंकर की कृपा से जो भी, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य हैं, उनके जैसा कोई भगवत प्रेमी और कौन हो सकता है। चरणामृत निरंतर धारण किए रहते। गंगा जी कौन है? हरि चरणामृत है ना। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि। भगवान शंकर अपनी दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे। जब गंगा जी प्रसन्न हुई भगीरथ जी ने, तो उनका ऐसे चलूंगी तो सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी, बीच में मुझे रोकने वाला कोई चाहिए। तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर, भगवान ऐसे भी रोक सकते थे गंगा जी को, और ऐसे जटाएं खोल दी कि भगवान का चरणामृत है। हाँ, बांध लिया। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्जरी विलोलवि चिवल्लरी विराजमान मूर्धन। भूल गई कहां से निकलूं, जटा में विचार किया था कैसे रोकेंगे महादेव, क्योंकि बड़े वेग से आ रही थी ना गंगा। जटा रूपी कटाह में गंगा जी भूल गई, जटा रूपी ऐसे भ्रमित हो। एक जटा खोली, 3 स्वरूप प्रकट हुए। अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी जिन्हें कहा जाता है। भागीरथी मृत्यु लोक में, अलकनंदा ऊपर देवलोक में, और जो मंदाकिनी है वो नीचे। 3 जगह प्रवाहित। भगवान शिव बहुत प्रेमी है। वो जब अपने जन पर कृपा करते हैं तो हरि भक्ति प्रदान। भगवान श्री राम जी अपनी अयोध्या में बैठकर एक बार बहुत करुणा करके नगर वासियों से कहा कि मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूं मेरी बात को समझ लो। औरौ एक गुपुत मत, सवई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोर। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम वही है, कोई दूसरे थोड़ी ना। कह रहे बिना भगवान शंकर की भजन वृत्ति के कोई मेरा प्रेम मेरी भक्ति नहीं प्राप्त। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो इसमें तो कोई आश्चर्य या प्रश्न बनना ही नहीं है। भगवान शंकर को जब हम ऐसे करके पूछ सकते हैं, नहीं, अपने अंगूठे को लिंगाकार करके हम जल चढ़ा सकते हैं पूजन कर, या बालू का ऐसे बना सकते हैं, तो किसी को भी हम शिव मानकर पूजा करें तो उसमें हमारी भावना थोड़ी बिगड़ जाएगी। वस्तुतः भावना पुष्ट ही होगी, क्योंकि सब में वही शिव तत्व विराजमान है। चाहे उसे भगवान कहो, चाहे उसे हरि कहो, चाहे शिव कहो, नाम अलग है, रूप विविध है, तत्व एक है। समझ पा रहे हैं आप? एक बार श्री एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, बड़ी महिमा गाई गई रामेश्वर जी की। अगर गंगोत्री से लाके और रामेश्वर जी में चढ़ावे तो सीधे परम धाम का वो अधिकारी हो जाता है। प्रायः भक्त लोग ऐसा करते हैं, तो वो भी भक्त मंडली के साथ महाराष्ट्र से गंगा जल लाकर रामेश्वर जी चढ़ाने जा रामेश्वर जी के नजदीक ही पहुंच गए थे, तो देखा एक पशु गधा ऐसे जबान निकाले तड़प रहा है। दिखाई दे रहा था कि प्यास से ऐसा नजदीक गए, तो सबने रोका भी, उनकी भावना समझ गए। अरे इतनी दूर से पैदल गंगा जल लाए हो, तो रामेश्वर जी तो 4 कदम में है, तो मतलब आप गधे को क्यों? किसी की नहीं सुना। गए, गोद में ऐसे सर रखा, सब चले गए गंगा जल चढ़ाने। पूरा गंगा जल ही जो थी पिला दी। तो वहां जानते हो, वो वहां मूर्ति में जल चढ़ाए थे, यहाँ रामेश्वर साक्षात प्रकट हो गए। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाय। भाव किया तो गधे से रामेश्वर भगवान प्रकट, भाव किया तो कुत्ते से विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। सब में भगवान है। फिर संत भक्त ये तो भगवान के स्वरूप ही है। कहीं भी हम अपने भगवान का भाव मान करके उसको भजन करें तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आपसे दीक्षा दीक्षा का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, बस दीक्षा का मतलब कान फुकवाना के लिए नहीं होता। कान फुकवा लो और हमारी बात ना मानो तो कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। बात मान ली, सब कुछ बन गया। बात मान लो, शिवनाथी टपला हमारे लिए सब। हम देखो कभी, क्योंकि जहां से यात्रा हमारी करवा के लाए गए हैं ना, तो ऐसे शम से आए गए हैं, शम से। मुझे कुछ अलग नहीं है आज तक, अभी तक, आगे भगवान जाने, किसी भी ग्रंथ पंथ धर्म इतना भी मुझे अलग नहीं लगा। हाँ, ना समझ के कुमार्गगामी बनकर अपने धर्म को बदनाम करो, वो बात तुम्हारी अलग है। लेकिन महापुरुषों के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के, ऊंची कोटि के महापुरुषों के जो वचन है, आप उनको पढ़ के देखो, एक मिलेंगे, एक। बीच में जो अपने लोग अपनी मानसिकता को थोप करके, वो बात अलग है। क्या सब मेरे प्रभु, सब मेरे प्रभु का ही विलास,
दूसरा को आप राम बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, प्रणव बोलो, जो भी नाम जप करो हृदय से कहते हैं, परम मंगल, परम आनंद हो जाएगा। अब जब कोई हमसे पूछता है कि तुम क्या चखते हो, तो हम कहते हैं राधा राधा, क्योंकि अब जिसको जो गुरु प्रदत्त स्वाद मिला है, तो हम तो यही कहेंगे अब राधा 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 राधा। अच्छा, भगवान शिव के अनन्य उपासक थे, तो हम उसे ऐसे देखते हैं ना कि जैसे माता पिता के घर में लड़की खा पी के स्वस्थ सुंदर रूप, पढ़ाई लिखाई, अब पिता ने पाणी ग्रहण करा दिया, तो बोले रोज अटैची लिए अगर वो घर है तो पिता डांटेगा नहीं डांटेगा? हट! अपने पति के साथ आप पति के अनुकूल रहे, डांटेगा? तो हमारे माता पिता भगवान शिव ने मुझे राधावर प्रदान कर दिए हैं। अब अनन्य भाव से अपने राधावर को रिझाएंगे तो हमारे माता पिता खुश हो जाएंगे। समझ गए ना? हाँ, वैसे देखिए। हर्षा जी पुणे से। राधा वल्लभ श्री गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव श्री 84 जी में वर्णित है सुधंग नाचत नवल किशोरी, और एक जगह आता है अंग सुधंग दिखायो। महाराज जी इस सुधंग शब्द का ये क्या? नृत्य कला का एक विशेष स्वरूप है। सुधंग जो है ये नृत्य कला में होता है। अलग अलग नृत्य की कलाएं होती ना, तो स्वामिनी जी एक सुधंग नृत्य करती है, सुधंग कला है। अब उस कलाओं का ज्ञान थोड़ी तुम्हें, वो तो 64 कला प्रवीण है। लालजू जब 16 कला, तो वो तो 64 है, तो उनका भजन करो तो समझना थोड़ी, देख लेना। ये ऐसा नृत्य है जो लालजू को भी सम्यक रूप से रहे। तो पिय को नाचन सिखवत प्यारी, वृंदावन में रास रच्यो है, शरद रैन उजियारी, पिय को नाचत सिखवन प्यारी। ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीन बेणु नूपुर धुनि ठुमकत खग मृग दशा बिसारी, पिय को नाचन सिख। वो शुधंग नृत्य जो किशोरी जी सिखाती है, लालजू से नहीं बन पाता है, तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी, डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, दे दे हंस कर तारी, हंसी हंसी दे कर तारी, पी को नाचत। ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। ध्यानस्थ होकर रसिक महापुरुष वो महाशोभा रस का पान करते थे। मान जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महर्षि। फिर वही हम तो राधा राधा रटते, वृंदावन वासी राधा उपासी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्मृत में राधा पदाब्ज छटा, बैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा मेना। अब चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे अपवर्ग, राधा 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 के सिवा कुछ चले। हमारी जब पूछोगे, आप पूछोगे तो उत्तर वही मिलेगा। हमारी जब पूछोगे तो नस नस रोम रोम प्राण जीवन सब कुछ राधा राधा राधा। आपको जो गुरु जी ने दिया, जो पसंद हो खूब नाम जप करो, सब मंगलमय है। हाँ, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ना हमें मोक्ष चाहिए, ना मुझे नर्क से भय है, चाहे जितनी दुर्गति हो या सदगति हो, इसकी कोई परवाह नहीं। राधा राधा राधा। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, जैसे ज्यों सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंधु सुधारे। जब बाढ़ आती है तो कोई रोक नहीं पाता, ये प्रेम बाढ़ है। राधा राधा राधा। जैसे भले वैसे नाम जप करो, यही परम मंगल करेगा, परम सुख प्रदान करेगा। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दर्शन, गंदा संग तुम्हारा नाश कर देगा, पतन कर देगा। नाश का मतलब समझते हो? बुद्धि का गिर जाना ही नाश कहा जाता है। नाश का मतलब भयभीत हो जाते हो सुन के। नाश का मतलब होता है बुद्धि का निर्णय गलत हो जाना, यही नाश है। अगर बुद्धि नाशात तो प्रणश्यति, सबसे बड़ी हानि। ड्राइवर नशे में हो जाए, कहीं भी ठोक देगा, मार देगा, तो हो गया ना नाश। तो हमारे जीवन का ड्राइवर है बुद्धि। अगर वो गलत निर्णय देगी, मार देगी हमको। अब जरा सा 5 मिनट के सुख के लिए पूरे जीवन को फांसी में चढ़ा दिया। देखो ना, 5 मिनट के सुख के प्रलोभन ने ऐसा कर्म करा दिया कि फांसी पे चढ़ा दिया, गोली मरवा दी। क्या क्या आप देखो ना, संसार के देखो ना, तो प्रणश्यंती हो गया ना नाश। बुद्धि नाश मतलब सर्वनाश। इसलिए बहुत सावधान, कोई ऐसा खान पान मत करो जो बुद्धि नाश कर दे, कोई संग मत करो, कोई दृश्य मत देखो, कोई ऐसी क्रिया मत करो जो तुम्हारी बुद्धि अगर नष्ट हो गई तो आपके पास कुछ नहीं रह गया। बोले मैं नहीं चाहता था, पर यार ऐसा कैसे हो गया, अब हो गया तो हो गया, अब उसका परिणाम भोगो। 1 मिनट की गलती, आजीवन कारावास। नहीं संभाल पाए, मान लो क्रोध किया, किसी की हिंसा कर दी, काम आया, कोई ऐसी गलत चेष्टा कर दी, कोई ऐसी, अब फंस गए, अब पूरा जीवन बर्बाद। 1 मिनट तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर दी, मारे गए। तो इसीलिए अब बुद्धि हमारी ठीक कैसे रहे? ईस भजन सारथी सुजाना। अपने ड्राइवर सारथी, ड्राइवर अपनी बुद्धि रूपी ड्राइवर को, सारथी को अगर ठीक रखना है तो राधा 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 राधा। ईस भजन, अपने आराध्य देव का हर समय भजन करते रहो, तुम्हारी बुद्धि को कोई भी माया नहीं खींच पाएगी। और नहीं तो एक क्षण में ऐसे आचरण बन जाते हैं कि पूरे जीवन का किया कराया सब कलंक लग। मान लो आप 20 साल से सही चल रहे हो और 20 सेकंड चूक कर दी, 20 सेकंड आपसे ऐसी हरकत बन गई, आप
समाज 20 साल की आपकी साधना को देखेगा क्या ना? 20 सेकंड की चूक का होगा प्रचार प्रसार। ये नहीं हुआ कि बारे बहादुर पूरे जीवन लड़ता रहा, जरा सा लड़खड़ा गया, कोई बात नहीं आगे चलो, ये तो कोई महात्मा बोलेगा। नहीं तो 20 सेकंड का उसको पूरे जीवन का रिजल्ट खराब कर देगा। ये है नाश कि यार क्या हुआ मेरे दिमाग को, ऐसा क्यों हो गया, पूरे जीवन संभला रहा, ये क्या, आप कुछ भी करो गड़बड़ हो गया, ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी, अब तो फिर बस। इसलिए हर समय नाम, जैसे लोग कहते हैं नाम क्यों जप करें? सही यात्रा चलने के लिए हमें ड्राइवर सही चाहिए। हमारी बुद्धि ड्राइवर, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कैसी भ्रष्ट हो जाती है? जिन माता ने पाला उनको कटुवचन कह रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको अनाथालय भेज रहे हो। कैसा तुम्हारा जीवन है? अरे प्राण अपने शरीर बेच करके भी उनका पालन पोषण करो तो भी नहीं उऋण होगे। महाप्रभु चैतन्य देव अपनी माता से कहते हैं, मां अगर मैं अपने शरीर की चमड़ी को उतार के आपकी पादुका बनाऊं तो भी उऋण नहीं हो सकता। मां, पिता, गुरुजन, पूज्यजन, हमारा व्यवहार क्या है? देखो क्या व्यवहार, तो बिगड़ रही ना बुद्धि, उससे सुधारने के लिए नाम जप आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, अच्छा भोजन आवश्यक है, अच्छा संग, अच्छा दृश्य, तो आप अच्छे बन जाओगे, और यही सब उल्टा तो बुरे बन जाओगे। खूब नाम जप करो। गणेश